आज हमारे पास एक आर्टिकल है और इससे हमने टॉपिक भी कवर करना है। द इकोनॉमिक्स मैगजीन जो पब्लिश हुआ था, ठीक है, अगस्त 2026 में। ठीक है, तो इस आर्टिकल में एक टॉपिक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि अफगानिस्तान अब 5 years ऑफ तालिबान रूल। रूल भी कह सकते हैं, रोल भी कह सकते हैं कि क्या अफगानिस्तान में क्या रूल वगैरह है। और अफगानिस्तान आफ्टर 2021 से लेकर मिलिट्री विक्टोरी टू द अनरिजॉल्व challenges of the governance, agreements, economic recovery और ह्यूमन राइट्स एंड रीजनल सिक्योरिटी। ये सारी चीजें हमने कवर करनी है। अब हमें सबसे पहले तो अफगानिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है, पहले हम थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। ये है अफगानिस्तान, ठीक है। इसके मेजर सिटी हैं काबिल, कुंदार, गाजी और पंजार, और कुछ और भी हैं, लेकिन ये चार पांच इसके फेमस सिटीज के नाम है, ठीक है। अफगानिस्तान जो है वो एशिया की हार्ट भी कहा जाता है और इस सेंट्रल भी कहा जाता है। सेंट्रल एशियन कंट्री में भी ये आता है, लेकिन साथ में जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री भी कहा जाता है इसे, बना हुए। अब अफगानिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट है, खास करके रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया, इवन पाकिस्तान के लिए भी। अब ये जो अपर्स एरियाज हैं, इस जगह पर जो है वो सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और इस साइड 2600 किलोमीटर बाउंड्री लाइन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। और इस जगह पर इसकी ईरान के साथ भी बाउंड्री लाइन कुछ हद तक टच पे रहती है। और इसके अपर्स में बाकी ये कुछ कंट्रीज हैं। और फिर इस जगह से जो है वो आगे रशिया, जॉर्जिया, कैप्सन सी के थ्रू, ठीक है, क्रॉस करके, क्योंकि कैप्सन सी ईरान के साथ भी ये कनेक्टेड है। और इस जगह से फिर जॉर्जिया, टर्की और ये यूरोप शुरू होता है, रशिया के ऊपर भी। और ये जो दूसरी बाउंड्री लाइन है जो कि पेशावर से कनेक्ट होती है, जीबी वाली साइड से, जो पेशावर वाली जो बाउंड्री लाइन है, यहाँ से एक रोड निकलता है, खैबर वाला, जो कि ट्रेड रूट है, रेलवे रूट भी है। अब चाइना के लिए जो हमारा सीपे का जो प्रोजेक्ट है, अंडर टू द बीआरई प्रोजेक्ट, इसके अंदर सीपे का प्रोजेक्ट है, और चाइना को एक रेलवे ट्रैक चाहिए जो कि सेंट्रल एशियन, जो अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान, जो चाइना, बाय रोड और बाय रेलवे चाहिए, क्योंकि उसे बहुत सस्ता पड़ेगा। रेलवे बहुत सस्ती पड़ती है ट्रेड के हवाले से। अब चाइना ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है, चाइना इसे सपोर्ट कर रहा है एड के थ्रू और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अफगानिस्तान का ब्लॉक जो है वो। अब रशिया रशिया पहले भी यहाँ पर रह चुका है, वॉर एंड टेरर, सोवियत यूनियन में भी। और अफगानिस्तान का जिसके पास कंट्रोल होगा, वो इसे पूरी रीजन में जो है वो कंट्रोल करेगा। और यूएसए भी इस वजह से काफी टाइम से यहाँ पर बैठा हुआ था। एक तो ये है। पाकिस्तान भी चाहता है कि अफगानिस्तान में स्टेबलाइजेशन होगी, तो हमारा ट्रेड रूट भी इसके थ्रू क्रॉस होगा, और इकोनॉमी के लिए हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा होगा इस सारी चीज़ों का, और इससे काफ़ी हमें बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है।
ये सारी चीजें थी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। अब आर्टिकल में आ जाते हैं कि भाई 5 साल अफगानिस्तान को कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त से 2021 में इन्होंने टेक ओवर किया था और कंसोल किया था एक ट्रेडिशनल कंट्रोल और इम्प्रूव किया डे बाय डे सिक्योरिटी मेन एरिया। और बट अफगानिस्तान रिमेनिंग अभी भी इकोनॉमिकली पैकेटली इंटरनेशनल आइसोलेट है और डीपली जो है वो रिस्ट्रिक्टिव है। किसके लिए? वुमेन्स और गर्ल्स के हवाले से खास करके, और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। स्ट्रेटिकली इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज वहाँ पर टेररिज्म भी है और पाकिस्तान को सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा है, रीजनली कंपटीशन भी। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो ग्रेटर इंटरनल सिक्योरिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली इक्वल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटरनेशनल एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटरनेशनल एक्टिविटी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब रशिया ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है, चाइना ने भी किया है, पाकिस्तान ने भी किया है, ईरान ने भी इसे किया हुआ है, ठीक है, और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भी इसे रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ये सारे वो कंट्रीज हैं जिनकी अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी के लिए उनके साथ उनके ताल्लुकात वगैरह भी हैं। एक और ये भी है टीपी, तजाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन। इंडिया भी इस वजह से यहाँ पर अगर मेरे अफगानिस्तान रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो हम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स मैगजीन के मुताबिक, ठीक है, गैलेक्सी काइंडली आप इसे रीड करेंगे समरी? शाबाश, आप इसे रीड करें। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। The Economist, the Economist's Afghanistan theme can be understood through a central paradox. The Taliban have succeeded in surviving and consolidating power, but have not yet demonstrated that they can transform military control into inclusive, sustainable. हम्म। Um, Sustainable and internationally legitimate governance. The regime has largely ended the nationwide insurgency that characterized by characterized the previous 2 decades, and many Afghans report improved physical security. Yet the country faces severe economic and humanitarian pressures, restrictions on women and girls, limited political inclusion, weak international recognition, and continuing terrorism and regional security challenges. At the same time, neighboring and major powers are increasingly engaging Kabul for practical reasons: border security, trade, migration, counterterrorism, and regional connectivity, even while refusing or hesitating to grant full legitimacy. ओके भाई, अब देखो इस पूरी आर्टिकल की जो समरी है वो ये है कि तालिबानों ने जंग तो जीत ली, ठीक है, और उन्होंने अपना कंट्रोल भी संभाल लिया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था, टेस्ट ये था कि वो उस तरह से अपनी स्टेट को अवेलेबल नहीं बना सके जिस तरह से अफगानिस्तान मतलब पहले था, ठीक है, ये था। अब मिलिट्री सक्सेस तो अफगानिस्तान को मिली, पहला आर्गुमेंट ये है, लेकिन गवर्नेंस अभी भी अंडर कंट्रोल ही रहा है। अब तालिबान ने अचीवमेंट हासिल की 21 अगस्त में और कंसोल किया पावर को, लेकिन देयर इज नो लॉन्गर नेशन वाइड कन्वेंशनल वॉर कंपेरेबल टू पीरियड जो प्री 2021 कॉन्फ्लिक्ट था। बट सिक्योरिटी सिक्योरिटी देखी जाए तो गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इंटरनेशनल एक्टिविटी, दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मतलब ये है हमारे उससे, मतलब अगर ये चीजें नहीं होगी तो तब तक पॉसिबल नहीं है कि वो कर सकें। और तालिबान पैराडॉक्स जो स्टेबिलिटी है विदाउट इंक्लूसिव, तो तालिबान गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिशमेंट तो की अपनी, लेकिन सेंट्रलाइज पॉलिटिकल ऑर्डर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अभी भी रिमेनिंग नैरो है, तो वहां पर प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है। और जो जो सिस्टम इज डोमिनेट बाय तालिबान लीडरशिप,
particularly authority by Hizbullah Akhundzada. और therefore अफगानिस्तान present apparatus present क्या है कि भाई greater regional stability है, लेकिन अभी भी politically influence मतलब weak है। और अगर 2026 के मतलब देखें कि similarly described consider the Taliban power alongside restrictions on freedom and efforts to obtain international agreement, मतलब जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर काफी सारी रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई हुई थी। जैसे वुमेन राइट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम ये था। वहां पर मेजर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, एक्सेस टू वेरियस पब्लिक स्पेस, इन पर पाबंदियां वगैरह हैं। ठीक है। और अगस्त 2026 approximately 2.4 million Afghan girls were excluded from secondary education according to the UNC के मुताबिक। और अफगानिस्तान remaining only control where girls or women are formally barred from the secondary and higher educations. The United Nations described the Afghanistan situation, they are world most survive women rights crisis, ये रूटर्स के मुताबिक। अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पर, हम अपना आर्ग्यूमेंट क्या देंगे कि तालिबान जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वुमेन्स की हैज ट्रांसफॉर्म अ डोमेस्टिक गवर्नेंस क्वेश्चंस इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्वेश्चन। अब यूनाइटेड नेशन के मुताबिक या ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इक्वलेंस चांस और जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन तालिबान के पास नहीं है। दूसरा मसला क्या है, सिक्योरिटी हैज इम्प्रूव बट टेररिज्म प्रॉब्लम अभी भी हैज नॉट डिसअपीयर्ड। टेररिज्म तो जिस जब से शुरू हुई तब से टेररिज्म शुरू हुई, जिसमें आईएसएस के, टीटीपी, तालिबान कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन कंटिन्यू जो है वो मिलिटेंट सेक्टनरी और क्रॉस बोर्डर टेररिज्म बहुत ज्यादा हुई है। और 2026 के मुताबिक तो बहुत ज्यादा जो टेंशन क्रिएट हुआ है खास करके पाकिस्तान तालिबान में। और ऑलमोस्ट 3-4 टाइम इलेक्शन भी हो चुकी है। और एलिगेशन लगाया गया कि भाई टीटीपी एक्टिव एक्टिव इन अफगानिस्तान। और अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप की बात की जाए, स्ट्रेटेजिक एक्सपेक्टेशन सिक्योरिटी क्राइसिस, तो उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, Pakistan internally hoped that Taliban government would be provide broader stability, reduced Indian influence और cooperation against terrorism, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैं बता रहा हूँ, दूसरी बात क्या, डेड लाइन के भी वो अफगान गवर्नमेंट अगेंस्ट उनका यही मानना है कि जो पहले जो है एक एग्रीमेंट वो हमसे नहीं किया गया था, और इस तरह कुछ करके अब आपने दोबारा करना है। और पाकिस्तान को यही था कि शायद अफगानिस्तान स्टेबल होंगे तो रिफ्यूजीज मैनेजमेंट और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी होगी, लेकिन रिलेशनशिप अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस में है। अब डिस्प्यूट्स कौन कौन से हैं पाकिस्तान की तरफ, मतलब जो है प्रॉब्लम है, एक तो टीटीपी ऑपरेट करी फ्रॉम अफगान तालिबान। अब तालिबान जो है वो रिजेक्ट करेंगे पाकिस्तान की जो ये चीजें वगैरह, डिनाई करे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीटी अटैक से। अभी जो डिस एग्रीमेंट है ये इंक्रीज कर रहा है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी क्राइसिस और ट्रेड क्राइसिस। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो जो कैश फायर कोलैप्स हुआ था फरवरी 2026 में, उससे दोबारा और क्लैश क्रिएट हुए हैं और पाकिस्तान मिलिट्री ने एक्शन भी लिया। उसके बाद डेड लाइन क्वेश्चन, अभी भी जो डेड लाइन है वो एक इशू बन गया है, स्ट्रक्चरल सोर्स ऑफ टेंशन। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई डेड लाइन जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉर्डर है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट की जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इन तालिबान इंक्लूडिंग तालिबान वो कह रही है हिस्टोरिकली रेसिडेंट्स हैं और फुल एक्सेप्टेंस ऑफ द बॉर्डर अरेंजमेंट, ये गलत तरतीब इसका तरीका था। और बॉर्डर जो है वो फेंसिंग मतलब क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स और ये मिलिटेंट का मसला है, रीजनल सेंसिटिव, और जो है वो ट्रेड वगैरह के लिए टेंशन बहुत ज्यादा है। दिस कैन नॉट बी सोल्व्ड थ्रू टू द मिलिट्री मेजर्स अलोन। उसके बाद अफगानिस्तान इकोनॉमी सर्वाइवल नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन, वो सर्वाइवल तो कर रहे हैं लेकिन उस लेवल का नहीं। और आपको याद है कि जो ओआईसी की मीटिंग्स हुई थी पाकिस्तान में, एक हुई थी 17 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग और दूसरी हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर CFM 48th जो कि ये हुई थी 2022 मार्च 23 to 24। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुई थी दिसंबर में ऑलमोस्ट। इन दोनों मीटिंग का मेन पर्पज ये था अफगानिस्तान पाकिस्तान स्टेबलाइज करना चाह रहा था खान की गवर्नमेंट में।
लेकिन तालिबान और बाकी सारी चीज़ों की वजह से और मामला बढ़ गया। उसके बाद पोस्ट विद्रॉ के बाद जो मामला खराब हुए, उसमें लॉस हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और प्रॉब्लम, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट और ह्यूमैनिटेरियन डिपेंडेंसी। इससे और मामला और खराब हुए और इकोनॉमिक सर्वाइवल नहीं कर पाए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुए, पॉवर्टी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, टोर्स, अर्थक्वेक, डिस्प्लेसमेंट, फूड इनसिक्योरिटी, एड शॉर्टेज, ये सिचुएशंस इंक्रीज होनी शुरू हुई। और इन अगस्त 2006 यूएनओ humanitarian appeal किए गए 1.7 billion was only around to the 25% funded according to Reuters के मतलब दिए गए हैं। अब एग्जाम कॉन्सेप्ट क्या होगा, एग्जाम में हम क्या चीज करेंगे, अफगानिस्तान to demonstrate how the withdrawal of the military interventions does not automatically end a humanitarian dependency। उसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशंस विद इंटरनेशनल एंगेजमेंट, ये सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्टली प्रॉब्लम है। रिकॉग्नाइजेशंस जो है वो कुछ जो है तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ जो है वो उसकी गवर्नमेंट को, जो उनके जो कानून है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इंगेज के प्रैक्टिकल के तौर पर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस लग रहा है विदाउट नेसेसरी गारंटी फुल एग्रीमेंट। तालिबान भी जो है उसे इंक्रीज कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं विद बोर्ड फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशंस। अब मसला यहाँ पर क्या है कि वाई कंट्रीज आर इंगेजिंग टू तालिबान। सबसे बड़ा मसला चाइना का क्या है। चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पीआरई है, सीपेक फेज 2, रेलवे, सिल्क रोड और जो है वो पाए रोड प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, कंसर्न अबाउट मल्टीनेशनल ग्रुप्स, कनेक्टिविटी। रशिया का काउंटर टेररिज्म, सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, रशिया इस पर ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी, रिफ्यूजीज, वाटर और ट्रेड के हवाले से। और सेंट्रल एशियन कंसर्न रखे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स और कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान को जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी, टेररिज्म, रिफ्यूज, ट्रेड और ट्रांजिट जो कनेक्टिविटी आपस में है उनके हवाले से वो कंसर्न्स भी हैं और चैलेंजेस भी आप कह सकते हैं इसे। और वेस्टर्न स्टेट जो है वो टेररिज्म, माइग्रेशन, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज और जो है वो रीसेटलमेंट है उस हवाले से बहुत परेशान है। तो ये एक क्या है, ये एक वीकिंग इन पॉलिसी ऑफ टोटल आइसोलेशन है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक है जो डिप्लोमेटिक कांटेक्ट हुआ है तालिबान एंड रेंज ऑफ द रीजनल और विजनल एक्टर्स, वो इस चीज पे है कि उनको राइट्स ऑफ द कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। ये इशू है। तो सेंट्रल डिप्लोमेट डिलीमा क्या है कि भाई ऑप्शन वन ये कि आइसोलेशन होगी तो प्रेशर तालिबान पे हो जाएगा, वुमेन्स, ह्यूमन राइट्स और इंक्लूसिव गवर्नेंस। बट अफगानिस्तान पॉपुलेशन सफर कर रही है, लिमिटेड इन्फ्लुएंस ओवर तालिबान। ऑप्शन नंबर बी क्या, एंगेजमेंट रखना है, उनको एंगेज करना है सिक्योरिटी, इकोनॉमी और माइग्रेशन, टेररिज्म के हवाले से। बट रिस्क क्या है कि भाई बेस्ट अप्रोच ये कि भाई कंडीशनल एंगेज होनी चाहिए। अब वो किन चीज़ों पर, टेररिज्म, वुमेन, एजुकेशन और ह्यूमनिटेरियन असेसमेंट, पॉलिटिकल इंक्लूसिव और ह्यूमन राइट्स। ये तो हमारा पूरा आर्टिकल था। अब इससे हमें नोट्स किस तरह से बनाने हैं, नोट्स के लिए मैंने क्या किया हुआ है इस पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है, ये सारा आर्टिकल आपने इसको पढ़ना भी है, मेन जो चीज़ें थी मैंने आपको वो कवर करवाई। अब A5 ईयर की शीट क्या है, एक तो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, नेशन वाइड कन्वेंशनल वॉर, ग्रेटर रिड्यूस। अब आप अगर वन पेजर अगर बनाएंगे ना बैलेंस शीट, तो आपने क्या करना होगा, इस तरह लिखना है, पॉलिटिकल इंक्लूसिव वेरी वीक, वुमेन राइट्स एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टिव, इकोनॉमी फ्रैगली, humanitarian situations severe, international recognition very limited, regional engagement increasing, terrorism president's concerns है, पाकिस्तान रिलेशनशिप सर्वाइवल स्ट्रेंथ में है, मतलब टेंशन में स्ट्रेंथ बनी हुई है, गवर्नेंस सेंट्रलाइज अथॉरिटेरियन है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अनसर्टेन है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब हम आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये है क्या टॉपिक, बख्तावर काइंडली से आप रीड करेंगे इंट्रो को और यहाँ तक आपने इसको रीड करना है, शाबाश। जी सर। Afghanistan after 5 years of Taliban rule, from military victory to the crisis of governance. Introduction. 5 years after the Taliban's return to Kabul on 15 August 2021,
Afghanistan presents a paradox of relative security alongside profound political, economic, and humanitarian challenges. The Taliban have consolidated territorial control and reduced the nationwide conflict that characterized the previous 2 decades. Yet Afghanistan remains internationally isolated, economically fragile, and deeply restrictive towards women and girls. Historical background: Afghanistan's contemporary crisis cannot be separated from decades of foreign intervention, civil war, and institutional weakness. The Soviet intervention of 1979, the Mujahideen conflict, the Taliban's first regime, the US-led intervention after 9/11, and 2 decades of international state building created a complex and political and security environment. 2001 intervention, the US-led intervention removed Taliban government and attempted to build a democratic Afghan state. Although substantial gains occurred in education, health, and institutional development, corruption, political fragmentation, weak governance, and the Taliban insurgency prevented the consolidation of a stable state. ओके वेल, अब देखो, हमने पहले आर्टिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी था ऐसे के लिए भी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस और आईआर में। पॉलिटिकल साइंस में उसकी जो गवर्नमेंट सिस्टम है स्टेट की, उस पर आ सकता है। आईआर में जो है वो इंगेज और जो सिक्योरिटी कंसर्न, बैलेंस ऑफ पावर, या जो है वो क्या कहते हैं आपका अपना स्टेट के हवाले से या रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, ठीक है। और अफगानिस्तान ऐसे ही आ सकता है कि भाई जैसे टॉपिक यहाँ पर लिखा होगा, 5 years ऑफ द तालिबान रूल फ्रॉम मिलिट्री विक्टोरी टू द क्राइसिस ऑफ द गवर्नमेंट। ये टॉपिक भी इस तरह का कोई ऐसे का टॉपिक आ सकता है, या इस पर जो है वो पाकिस्तान रीजनल और इंटरनेशनल जो इसके कंसर्न्स है उसको आपने एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस के साथ भी। इस तरह का टॉपिक भी आ सकता है। और पाकिस्तान अफेयर्स में अगर कॉन्टेक्स्ट में सवाल आएगा तो वो खास करके जो है वो पॉलिसी के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से, वॉर के हवाले से, और जो है वो बॉर्डर टेंशन और टेररिज्म के हवाले से आएगा। मतलब इसमें 3-4 चीजें आपसे वो पूछेगा। और अगर करंट अफेयर्स में तो वो रीजनल टेंशन, रीजनल जो है वो इंक्रीज हो रही टेररिज्म के हवाले से, बॉर्डर क्लैश के हवाले से, और जो उनकी इंटरेस्ट, चाइना जो ग्लोबल पावर कंपटीशन में क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, उस हवाले से वो आपसे पेपर में पूछेगा। तो ये है। अब जो सवाल हिस्टोरिक इंट्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा कि भाई 5 तालिबान गवर्नमेंट जो थी वो एक प्रेजेंट पैराडॉक्स है। रिलेटिव सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस उससे बहुत ज्यादा हैं। और तालिबान उन्होंने कंसोल किया कि भाई जो है एक जो हमारा कंट्रोल है लेकिन वो रिड्यूस हो रहा है नेशनल वाइड है, कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है और करेक्ट राइस दो डिसाइड होते हैं। एक अफगानिस्तान रिमेनिंग इंटरनेशनली आइसोलेटेड अभी भी है, दूसरा इकोनॉमिकली भी। तो जाहिर सी दूसरी तरफ जो उन्होंने वुमेन राइट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है, उस वजह से इंटरनेशनल और भी इसे आइसोलेट कर रहा है। दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि अफगानिस्तान एक कंटेम्प्रेरी क्राइसिस रह चुका है, ना कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम डिसाइड जो फॉरेन इंटरवेंशन, सिविल वॉर, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस और सोवियत यूनियन से लेकर वॉर एंड टेरर तक, ठीक है, और 9/11 तक, सॉरी। अब 2001 में जो पहला इंटरवेंशन हुआ था, यूएस ने लीड किया था कि रिमूव तालिबान गवर्नमेंट और अटेम्प्ट होता है डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान स्टेट, और उससे काफी चीजें कुछ बेहतर, लेकिन तालिबान ने भी प्रिवेंट किया, कंसोल किया अपने स्टेट को। दूसरी तरफ क्या है, अब दोहा एग्रीमेंट जो हुआ था वो पाकिस्तान की बदौलत हुआ था, और उसका मेन मकसद ये था कि उन्होंने एक नया फार्म वर्क क्रिएट किया। अफगानिस्तान अमेरिका से कंप्लीटली विद्रॉ करेंगे, और अफगान गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल और मिलिट्री वेलियबिलिटी जो है वो रैपिडली एक्सपेंड हो चुकी है, और कंट्रोल जो है वो वंस विद सौ से पहले ही होना शुरू हो गया। और जब रिटर्न टू पावर, जब अफगानिस्तान 15 अगस्त वापस आए, तो तालिबान ने कैप्चर कर लिया था काबुल को, और कोलैप्स हो चुकी थी अफगान गवर्नमेंट, एंड ऑफ द अमेरिका लॉन्ग साइड वॉर, ठीक है। और एक नया फेज शुरू हुआ अफगानिस्तान का। अब उसमें मसला था सिक्योरिटी का, एक बड़ा मसला था गवर्नेंस का, और अब आजकल जो है वो वुमेन्स राइट्स के हवाले से बड़ा इशू बन गया है। अब गवर्नेंस में क्या है, सिक्योरिटी के भाई जो रीजनल टेंशन है, पाकिस्तान को भी टेंशन है, चाइना भी जैसे कंसर्न है, रशिया को भी कंसर्न है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, पाकिस्तान को ऑलरेडी कंसर्न है, ईरान को भी कंसर्न है, ठीक है। आप इन चीजों को आपने डिस्कस करना है, मेंशन करना है।
गवर्नेंस में क्या है, तालिबान की जो गवर्नमेंट बनाई गई थी वो एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल ऑर्डर था। अगर पॉलिटिकली से देखें तो वो अभी भी एक्सट्रीमली लिमिटेड है, और जो गवर्नेंस का एक मॉडल बनाया गया है वो डोमिनेट होता है बाय रिलीजियस एंड तालिबान लीडरशिप। लेकिन उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के हवाले से और लॉन्ग टर्म जो उसकी लेजिटिमेट है उस हवाले से। वुमेन्स के लिए मैंने बता दिया आपको। इकोनॉमिकली आप पाकिस्तान अभी भी इकोनॉमिकली बहुत डाउनफॉल जा रहा है, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बहुत ज्यादा है रिसेंटली, जैसे आपने ऊपर फैक्ट फिगर्स पढ़े थे इस हवाले से। उसके अलावा इंटरनेशनल ये तालिबान अभी भी फेल हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जो उनकी फॉर्मल रिकग्नाइजेशन रशिया ने भी उसे किया, ओनली फॉर्मर रिकग्नाइजर इन अगस्त 2006 के मुताबिक चाइना ने भी किया, चाइना ने उसे एंगेज भी किया हुआ डिप्लोमेटिक। पाकिस्तान भी लीगली डिप्लोमेटिक जो है वो भी उसे है, लेकिन कुछ लोग जो है कंट्रीज से प्रैक्टिकल के तौर पर एंगेज कर रहे हैं, लेकिन वो है असल में आइसोलेट। और रीजनल पावर जो है वो इंक्रीज एंगेज करना चाह रही है काबल को, बिकॉज वो कंप्लीटली आइसोलेशन के नॉट बी एड्रेस। ना वो टेररिज्म को कर सकते हैं, ना माइग्रेशन को, ना ट्रेड, ना बॉर्डर सिक्योरिटी प्रॉब्लम को। तो चाइना, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड इंडिया, पाकिस्तान therefore have incentive to maintain करना चाह रहे हैं communicate despite disagreement with Taliban policies। और अगर स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान रिलेशनशिप विद तालिबान हैज टॉपली डिस्प्यूट हो चुका है टीटीपी की वजह से, बॉर्डर सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर मेंटेनेंस की वजह से। और जो आइडियोलॉजिकली एक नया प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस्ड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन विद ट्रू मिस्टेक्स। और पाकिस्तान जो है नाउ नीड पॉलिसी कंबाइंड डिटरेंस होनी चाहिए, डिप्लोमेसी, बॉर्डर मैनेजमेंट, रखना चाहिए। अब मसला सबसे बड़ा टीटीपी का चैलेंज है। टीटीपी इशू है ट्रांसफॉर्म अफगानिस्तान फ्रॉम जो है पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी थी कि वो डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न अफगान अगेंस्ट पाकिस्तान, वाइल तालिबान उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और अनलेस वेरिफाइबल जो मैक्सिमम है, और इससे ट्रेड और बाकी सारी चीजें और टेंशन की इंक्रीज होगी क्या। जी बख्ता, और ऐसे ही है ऑलमोस्ट। उसके अलावा डेड लाइन, अब चाइना चाइना इंटरेस्ट इस वजह से अफगानिस्तान में है कि सिक्योरिटी रीजनल और स्टेबिलिटी उसे चाहिए इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। इंडिया इसलिए एंगेजमेंट का कि काबल रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटेरियन असेसमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी, और वो काउंटर टेररिज्म और मेंटेन इन अदर जो डायमेंशन है वो पाकिस्तान अफगान पॉलिसी के हवाले से भी। दूसरा सीपेक जो है अफगानिस्तान कुड नॉट टच रूट to Central Asian and Arabian Sea. However, terrorism, politically uncertainty are weak infrastructure remaining major barriers। इनकी वजह से काफी सारे barriers में भी हैं। रीजनल ऑर्डर क्या है कि अफगानिस्तान मूविंग फ्रॉम द यूएसए डोमिनेट इंटरवेंशन टू फॉर्म वर्क टू रीजनल डिप्लोमेसी की तरफ जा रहा है, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसमें हो रहे हैं। अब कोर डिलीमा क्या है कि भाई इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी फेस करे चॉइस बिटवीन द आइसोलेशन एंड एंगेजमेंट। कंप्लीटली ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन जो है उसको अनकंडीशनल कर सकता है, एंगेज कर सकता है, और कंडीशनल हो और कैलकुलेटेड एंगेजमेंट हो सकती है। अब वेव हार्ड इस टॉपिक का क्या है, जो तालिबान है वो इनकवरेज कर रहे हैं तो टेररिज्म, रीओपन एजुकेशन, ये सारा ओवरऑल मतलब है तालिबान है। कंक्लूजन क्या है कि भाई फाइव जो है सॉरी विक्टोरी can produce traditional control without automatically produce a stable, ठीक है, जो है उनका एक बना हुआ है स्टेट, वो लेजिटिमेट स्टेट। इन चीजों को देखना। अफगानिस्तान फ्यूचर डिपेंड ऑन वेदर तालिबान कैन मूव इंसर्जेंट मेंटेलिटी टू द रेस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से, ठीक है। ये है। और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हैं? ऑल अजम्पशन, तालिबान फ्रेंडली गवर्नमेंट, पाकिस्तान एडवांटेज,
रियल डी का है, तालिबान गवर्नमेंट प्लस टीटीपी प्रॉब्लम, तो सिक्योरिटी डिलीमा है। तो पाकिस्तान को नीड है कि 4D अफगानिस्तान पॉलिसी बने, डिटेरेंस, डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डी रिलेक्सेशन पे पाकिस्तान को काम करना होगा। तो ये बहुत